हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 5 में हम देखते हैं इस पे अलग क्वेश्चन। ये भी पाइथागोरस थ्योरम पर ही है। इसको हम देखते हैं किस तरह निकालते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद थोड़े बच्चे डर जाते हैं सब कि इसका मान किस तरह हम लिखें, इसको चेंज कैसे करें। आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। इसको हम चेंज कैसे करते हैं? चेंज करते हैं 5 का गुणा 2 में करिए और ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। 5 दूनी 10, 3 13, ये हो जाएगा 13/5। और इसको और भी समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 सही 3/5, 4 सही 3/5 लिखा है। ये चेंज कैसे होगा? 5 चौक 20, इसका इसमें गुणा और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 5 चौक 20, 20 3 23, इसको किस तरह लिख सकते हैं हम? 23/5। इसी तरह और भी देख लीजिए, 1 सही 2/5 लिखा है, तो 5 का गुणा 1 में हो जाएगा और ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दो 7, 7/5। इस तरह ये चेंज होता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा चेंज करने पे। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर कोसेक थीटा का मान 13/5 है तो इसके सहायता से हमको इसका मान निकालिए। इस टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का मान निकालिए। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट फार्मूला से निकालने पर। आज हम ट्रायंगल वाला बता देते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। एक त्रिभुज बना लीजिए आप लोग, समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाली भुजा जो हो जाती है आपकी 90 डिग्री का हो जाती है। यहाँ पर आपका थीटा हो जाता है। ठीक, मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लिए ABC। ठीक, ये हो गया कोसेक थीटा का मान। और जब कोसेक का आपका नहीं वैल्यू मान नहीं याद है तो इसका जस्ट उल्टा आपका साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं? साइन थीटा को हम कहते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अगर जो कोसेक का मान याद करने में दिक्कत हो रहा है, बस इसी का आप उल्टा कर दीजिए। कोसेक जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। यही चीज़ इस पे हम देखते कहाँ कहाँ होता है। ये वाली भुजा आपका हो जाता है आधार और ये वाली भुजा आपका हो जाता है लंब, और ये वाली जो बड़ी वाली भुजा हो जाती है होता है कर्ण। कर्ण की प्रॉपर्टीज यही होती है कि आधार और लंब का स्क्वायर का योग और कर्ण का स्क्वायर जो होता है अकेले इसके बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पे देखिए आपका कोसेक थीटा और क्या लिखा? कर्ण बटे लंब। इसका मान क्या है? 13/5। कर्ण का मान क्या हो जाएगा? 13। यहाँ पर हम लिख देंगे 13 और यहाँ पर लंब का मान क्या दिया? 5। यहाँ पर हम लिख देंगे 5, सरलतम रूप के लिए, मतलब याद रहे। अब इसी चीज़ को हम इस पे लिखते हैं। कर्ण का मान क्या दे दिया? 13 का स्क्वायर, और लंब का मान क्या दिया? 5 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक, अब कोई भी संख्या बराबर के इस बगल या उस बगल जाए अपने साइन से भी प्रीत हो जाता है। जैसे 5 है, यहाँ पर 5 प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब इधर 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 प्लस इधर आधार का स्क्वायर है। अब 25 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 169 25 माइनस इधर आधार का स्क्वायर। अब इसको घटाने पर आपका 144 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर इस बगल आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 144 इक्वल टू आधार। अब ये 144 आपका 12 का वर्ग हो जाता है। अब 12 का वर्ग हो जाएगा, ये आधार का वैल्यू आ जाएगा आपका 12। ये 12 हो गया, इसका मान निकल गया आपका 12। ये पाइथागोरस थ्योरम पर ये ट्रायंगल पे इस तरह करते हैं, या तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब इसके सहायता से आप सबका मान निकाल सकते हैं। किस किस का मान निकालना है? हमको निकालना है टेन थीटा का। टेन थीटा क्या कहता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब बस इसको चिन्हित करने पे ही हो जाएगा, डायरेक्ट मान लिख सकते हैं। लंब का मान क्या दिया? 5। आधार अभी जस्ट निकला, इसका क्या हो जाएगा? 12।
अब वैसे आ जाइए कॉस थीटा पर। आधार बटे कर्ण, इसमें देखिए आधार का वैल्यू कितना 12, कर्ण का मान क्या हो जाएगा 13, ये आपका कॉस थीटा का हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है कोसेक का उल्टा, कोसेक का मान 13/5 है, तो साइन थीटा का मान आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/13। अब कॉट थीटा पर आ जाइए। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का मान 5/12, तो कॉट थीटा का मान 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अब सेक थीटा आपका हो जाता है कॉस का उल्टा हो जाता है, कॉस का मान क्या दिया हमने 12/13, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 13/12। इस तरह आप इसकी सहायता से जितना ये दिया है टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, इसका सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे।